जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और सचिवालय सहायक विद्यार्थी यानी बीएसएससी सीजीएल विद्यार्थी का लगातार कमेंट था कि कितना हम मैक्सिमम स्कोर करें और किस तरीका से अंतिम समय में तैयारी करें। तो हम इस पर नवीन सर से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैक्सिमम विद्यार्थी यहाँ पे सेट प्रैक्टिस दे रहे हैं और बहुत सारे संस्थान में जुड़े हुए हैं, तो इनको अनुभव इस पर ज्यादा है, इसलिए हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। और आपका भी धन्यवाद कि और एग्जाम टूर के चैनल के जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे तरफ से उनको सादर नमस्कार सबको। सर, अभी सचिवालय सहायक का अब बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि एग्जाम दिसंबर में होता है तो इस समय बच्चे को क्या करना चाहिए, किस पर विशेष फोकस करना चाहिए? एग्जाम दिसंबर में होता नहीं है। होगा। 99% रखिए कि अब एग्जाम चुनाव को लेकर थोड़ा सा बच्चे चल रहे थोड़ा हैं। सा हो रहा है, लेकिन अब पिछले बार की जो डेट एक्सटेंड किया, परिस्थिति अलग था। बीपीएससी का भी एग्जाम कंडक्ट कर रही थी, बिहार एसएससी वाला भी एग्जाम था, तो वो संभव नहीं था दोनों एग्जाम। लेकिन इस बार उम्मीद कम है कि एग्जाम डेट एक्सटेंड हो पाएगा। और जिस तरह का क्वेश्चन आप पूछे हैं, जिनको जो सीरियसली तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो उनका तैयारी पूरा हो चुका है। जो सीरियसली हाँ, हाँ, जो उनका तैयारी पूरा हो चुका है। अब नया तैयारी लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे? हाँ, प्रैक्टिस के मदद से लगातार खुद को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो लगातार देख रहे हैं, चूँकि सप्ताह में अभी 3 टेस्ट हम यहाँ ले रहे हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में। तीन टेस्ट जो आप ले रहे हैं, हाँ। मैक्सिमम स्कोर कितना आ रहा है? दो चार बच्चे का एक बता सकते हैं जो जैसे कि टॉप आते हैं? जैसे कि एवरेज एवरेज जी। एवरेज लगभग 1400-1500 बच्चे यहाँ टेस्ट अभी ऑफलाइन मोड में दे रहे हैं। और वहाँ पर जो हम देखते हैं, हालाँकि स्कोर जो यहाँ यहाँ हो रहा है हमारे यहाँ, 115 से लेके 121-22 के क्वेश्चन बीच में, सही कर रहे 122 के बीच में टॉपर को रहता है। किसी में 114 से लेके 122 इसी के बीच में वैरी करता है। एक्चुअली में जैसे इससे पहले जो एग्ज़ाम आपका हुआ 15 में, 14-15 में, 15 में, तो उस समय का 100% कंपैरिज़न अभी के समय से आप नहीं कर सकते हैं। उस समय का क्वेश्चन का जो भी लेवल रहा है, और हाल के दिनों में लगातार आप देखेंगे कि क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। तो उस हिसाब से 15 से 20% क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और आप देख रहे हैं कि लगभग 9,15,000 स्टूडेंट फॉर्म भी भरे हैं, जबकि करीब साढ़े 2100 के करीब सीट है। तो कंपटीशन लेवल भी आप कंपैरिज़न कर पा रहे हैं कि कितना टफ होना है कंपटीशन पिछला बार लेवल। सीट ज्यादा हाँ, इस सीट बार। ज़्यादा था, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा टफ रहना है। चूँकि पोस्ट का ख़ासियत ही वैसा है, बिहार एसएससी का जॉब ही ऐसा है कि सारे बच्चों का अट्रैक्शन का केंद्र रहता है। तो जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी जिनका सिलेक्शन उधर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर सब बच्चे अटेम्प्ट लेंगे। तो हमारे टेस्ट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ 15 से 20% क्वेश्चन का लेवल टफ हम डालते हैं। तो अगर यहाँ पर 114 मार्क्स आ रहा है, तो 10 मार्क्स का आप गैप, 8 से 10 मार्क्स का गैप आप रख सकते हैं कि 10 मार्क्स के अंतर पर जितने बच्चों का मेरिट में आ रहे हैं, आठ दस 10, क्वेश्चन हाँ, 8-10 क्वेश्चन के अंतर पर, तो उतने का संभावना रहेगा कि पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ तो एक-एक मार्क्स के मार्जिन पर 8 10 15 बच्चे उसमें रहते हैं। तो उस हिसाब से ही मूल्यांकन करना पड़ेगा। हालाँकि कट ऑफ अगर एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बहुत बातों पर निर्भर करती है। मेन निर्भर करती है कि क्वेश्चन का लेवल आपका कैसा पूछेगा। यहीं पर हम देखते हैं कि कभी-कभी क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा-सा गिरा देते हैं, तो आठों 10 मार्क्स ऊपर फ्लक्चुएट कर जाता है। इतना। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। और जैसे ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन के लेवल को, तुरंत उसका ग्राफ गिर जाता है। यही चीज़ होता है जनरली, तो इसी हिसाब से मार्जिन भी आपका रहने की संभावना है। देखिए, आप अपने आप को लगातार कमेंट कर रहे थे कि सेफ स्कोर कितना समझे, सेफ क्वेश्चन कितना समझे, तो आप देख सकते हैं 114 विद्यार्थी मार रहे हैं जो टॉप 10 में विद्यार्थी आते हैं। उस तरीका से यदि थोड़ा-सा हार्ड प्रश्न दे दिया जाता है, आप भी कहीं से प्रैक्टिस करते हैं या बैठ के अपने में डिस्कशन करते हैं, तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। सर, बुक ले जाया जाता है एग्ज़ाम में, सचिवालय में बुक ले जाना रहता है, तो उसमें कितना बुक कारगर होता है? जैसे ऐसे तो अलाउ 3 बुक का जी, 3 बुक का। बिहार एसएससी उसको अलाउ किए हैं कि आप 3 किताब ले जा सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बुक ले जाना कितना सार्थक है, जी, ये मैं जो भी सीरियस स्टूडेंट है सब समझते हैं। इसलिए बुक आप एनसीईआरटी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड जो फ़ॉलो करती है,
उसी बुक को आप ले जा सकते हैं। तो उसमें ये संभव नहीं है कि हर सब्जेक्ट का आप बुक ले जा पाएँगे। तो यहाँ पर आपका कोशिश ये होना चाहिए कि मैक्सिमम आप 100% कोशिश ये करें कि हमको बुक का ज़रूरत ही महसूस ना हो और 2-3 बुक आप लेकर के जाएँ। लास्ट मोमेंट में अगर आप समय बचा पाते हैं, अगर 2-4 क्वेश्चन भी उस तरह का खोज पाते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो 2-4 क्वेश्चन आपको बहुत मदद आपको कर देगा। लेकिन बुक उस तरह का ले जाएँ, जिस बुक को आप अच्छी तरह से जिस बुक से वाकिफ़ हों, लगातार उसको पढ़े हों, कम समय में आप ढूँढ सकें उसमें, तो बुक बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। थोड़ा-सा सपोर्टिव 1-2 नंबर आपका बूस्ट अप कर सकता है, नहीं तो बुक ये आपका नेगेटिव पहलू भी हो सकता है। अगर जो जिस स्टूडेंट का तैयारी बहुत बेहतर नहीं है या तैयारी जिनका बहुत बेहतर भी है, तो वो अगर बुक के फेर में रह गए कि हमको उससे मदद लेना है, तब तो आपका मूल जितना आप स्कोर कर सकते हैं 100% वो आपका प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इसमें आप गुमराह होने का प्रयास मत करें। सर 1-2 प्रश्न और रहेगा। चूँकि अगर देखें तो 25 साइंस पूछा जाएगा, 25 मैथ्स रहेंगे प्रश्न और 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस। जीके जीएस में यदि वेटेज देखा जाए तो करंट और स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा है। बिल्कुल, तो ये दोनों की तैयारी थोड़ा-सा कैसे करें? जैसे करंट में जनरली आप देखिएगा कि 6 महीने से साल भर का करंट होता है 90% और कभी-कभी साल भर से ऊपर का भी करंट 2-4 क्वेश्चन उसमें 2-3 क्वेश्चन उसमें दे दिया जाता है। लेकिन मोर देन 90% आपका रहेगा 1 साल के अंदर का ही। तो करंट जिस तरह का बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो उससे परे नहीं जाएगा। कुछ करंट बिहार के संदर्भ में भी उसमें रह सकता है कुछ करंट राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स जो भी करंट का अपना एक अलग रेंज रहा है, तो करंट अचानक पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। वो लगातार आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाकर के अपडेट होगा। तो कोशिश करें कि जो भी ऑथेंटिक बुक है प्लेटफ़ॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन का वार्षिकांक वगैरह हमारा आता है, तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम देखेंगे पैटर्न से सारा कुछ दिया हुआ रहता है। और मार्केट में अन्य भी बुक है, प्रतियोगिता दर्पण है, दूसरी भी बुक्स है। तो जहाँ से भी हो, चूँकि उसके वेटेज को आपको समझना पड़ेगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफ़ेयर्स ओवरऑल पूछ सकता है और 20 मार्क्स 22 मार्क्स बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए आपको आगे बढ़ना सर होगा। इससे पहले यदि बीएसएससी सीजीएल 1 या 2 देखा जाए तो उसमें बिहार बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है। लेकिन इस बार पता ना क्यों लग रहा है कि बिहार से क्वेश्चन रहेगा। क्या ऐसा हो मेरे सकता ख्याल है? से भी इस बार लगभग भी 4 से 6 क्वेश्चन बिहार से पूछ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हम ये कहना चाहेंगे सारे स्टूडेंट को भी समझना होगा कि अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपको पता है 50% वेटेज मैथ रीजनिंग का है, 50% वेटेज और मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है, वैसे बिहार के मैक्सिमम बच्चों का ये पोर्शन अच्छा होता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में आपको 70 के करीब मार्क्स 68 से 70 करीब लाना पड़ेगा। अगर इतना मार्क्स अगर आप ला पाते हैं, तभी जाकर के आप 100% खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं और अरिथमेटिक सेक्शन से 25वाँ क्वेश्चन अरिथमेटिक सेक्शन का दिया हुआ है। इसलिए अभी जो मान लीजिए कि रेलवे की तैयारी एसएससी की है, उनको तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होना है। हाँ, बीपीएससी का शुद्ध जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो रीज़निंग में भी थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो उन बच्चों से मेरा सजेशन होगा कि मार्केट में बहुत सारी उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म का भी अन्य भी बुक आई हुई है और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, प्रीवियस भी देखें और उससे थोड़ा-सा रेंज अपना ऊपर बढ़ा करके रिवीज़न उस तरह से आप लगातार सेट का करके जाएँ जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर 1 पाएँ। मिनट यहाँ हाँ। रुकेंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि मैथ रीजनिंग के लिए कोई ऐसा समय में आप रिवाइज़ का कोई बैच दिए हैं ऑनलाइन में? बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे। है कोई बैच? बहुत सारा बैच है। अभी जस्ट हमारा परसों से ही एक बैच एनएम पांडे सर के द्वारा आया है। मात्र 350 क्वेश्चन हम कलेक्शन किए हैं, सेलेक्टिव। मात्र ₹99 उसका फ़ी है। द प्लेटफ़ॉर्म ऐप के थ्रू वो बच्चों को मिल सकता है। तो हमको लगता है कि अगर चाहें तो एग्ज़ाम से पहले वो बैच समाप्त भी हो जाएगा। तो वो गागर में सागर वाली बात हो सकती है। लास्ट मोमेंट में अगर फ़ास्ट रिवीज़न टाइप से करना चाहते हैं, तो वो लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा बिहार एसएससी का जो हम बैच चलाए थे, वहाँ भी ₹99 में पूरा रीज़निंग का हम बैच दिए हुआ है। उससे भी लास्ट मोमेंट में रिवीज़न किया जा सकता है। इसके अलावा रीज़निंग का हम डेली 25 क्वेश्चन का और मैथ का 25 क्वेश्चन का अलग से सेट प्रैक्टिस भी ऑनलाइन मोड में चला रहे हैं, ऑफलाइन मोड में भी। तो वहाँ से भी बच्चे रेगुलर टेस्ट देकर के इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। सर अभी जो सचिवालय सहायक के प्योर स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर उनको क्या संदेश दीजिएगा? इस समय क्या करें? अंत में। करना क्या है, एक सेट डेली बनाएँ और अगर आप 2 घंटे में पूरा सेट को बनाते हैं, तो जो क्वेश्चन नहीं बनता है,
उस पर आप बारीकी से डिस्कशन ज़रूर करें। जिससे कि आज जो क्वेश्चन हम मैथ हो, रीजनिंग हो या साइंस हो या अन्य सेक्शन हो, जो क्वेश्चन हम गलत कर दिए हैं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरे सेट में हमको मिलता है, अगर इसका कांसेप्ट इस सेट के माध्यम से हम क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा स्कोर प्लस होगा। अगर आप डिस्कशन नहीं करिएगा, तो पता चलेगा जितना स्कोर आ रहा है उसी के आजू-बाजू घूमते रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो 2 घंटा का टेस्ट के लिए आपको डिस्कशन अगर करते हैं, तो 2 ढाई घंटा एक्स्ट्रा आपको देना होता है। तो एक सेट आप इस तरीके से डेली अभी बनाने का प्रयास करें और अभी भी जो आपका पोर्शन वीक रह जा रहा है या जीएस सेक्शन जो आप इससे पहले पढ़ाई कर चुके हैं, साइंस जो पढ़ाई कर चुके हैं, तो 2-3-4 घंटा आप टाइम फिक्स कीजिए उसका रिवीजन कर के लिए। और अगर आपस में 2-4-5 बच्चे का जीडी टाइप का करते हो और फार बेहतर होगा वो। हाँ, ये बहुत सारे यूट्यूब में डाला जा रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ जाएगा, ये होगा। उन विद्यार्थियों को क्या कहिएगा कि एग्जाम डेट पर ध्यान ना दे, कैसे करें? नहीं, 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 भटक बिल्कुल जा भी रहे हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है या सभी स्टूडेंट को हम ये कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है, उस पर दिमाग लगाना बेकार है। अगर आप मान लीजिए कि ये सोच करके तैयारी कर रहे हैं कि डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा और अगर समय पे एग्ज़ाम ले ली, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। अगर मान लीजिए आप तैयारी सीरियसली उसी डेट को ध्यान में रख के कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में अगर बाय चांस बढ़ भी जाता है, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होना है। इसलिए इस सब चीज़ से आप बचें और अपना सीरियसली तैयारी करने में लगे रहें। सर समय देने